सवाल पढ़ रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स पे सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। और यही है, इंग्लिश लैंग्वेज ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। सबसे ज़्यादा जो गलत अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के बैंकिंग एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है नेगेटिव मार्किंग का। अगर आपने इस नेगेटिव मार्किंग वाले हर्डल को पार कर लिया ना, तो मेरा यकीन मानो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो बड़े आराम से। लेकिन सर ये होगा कैसे? कैसे हम हमारी तैयारी में चीज़ों को ऐड करें ताकि नेगेटिव मार्किंग में जाने से बच सकें? क्योंकि आपकी ओवरऑल मेहनत को ना नेगेटिव मार्किंग बहुत खराब करता है। जहां आपका स्कोर 70% 80% तक हो सकता था आपके ओवरऑल अटेम्प्ट से, वहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो स्कोर 60% 65% रह जाता है ओवरऑल। और यही है वो हर्डल, यही वो जो 10 से 15% का मार्जिन है जो आपका सिलेक्शन रोक रहा है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं अभी, बस इन 3 चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। आपकी नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गलत अटेम्प्ट जो आपकी होते हैं वहां से बचने के लिए आपको ये तीनों टिप्स काम में आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के साथ में कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बढ़ा सकते हो वो डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो सेशन भी जरूर देख लीजिएगा। देखो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, बस इनको ध्यान रखिएगा। और ये चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो फिर नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो एक ही दिन में नेगेटिव मार्किंग या जो आपके गलत अटेम्प्ट होते हैं वो खत्म नहीं होंगे बिल्कुल भी, है ना। इसके लिए भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आपकी रिदम बन चुकी है, अभी आपका रूटीन बन चुका है, वो मसल मेमोरी है आपके लिए कि यार इतना तो गलत मेरा हो ही जाता है। मैं जब 70 अटेम्प्ट करता हूं तो 7 सवाल से 10 सवाल मेरे गलत हो जाते हैं, वो एक मसल मेमोरी बन के आपके पास में। अब वो ना चाहते हुए भी आप जब अटेम्प्ट करते हो तो वो गलत हो जाता है, और उसका आपको बुरा भी फील नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा का रूटीन हो गया है। लेकिन बस आपको ये बदलना पड़ेगा रूटीन, और वो जब आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपको 68 69 70 आउट ऑफ 70 तक भी आपको सही जाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। सबसे बेसिक सा पॉइंट है और सबसे ज्यादा गलतियां जो होती है बच्चों से वो इसी में होती है, और वो है मिस रीडिंग का, गलत पढ़ना सवाल को। हम जैसे ही एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि अरे यार टाइमर स्टार्ट हो गया है ना, वो टाइमर आपका बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह चलना शुरू कर देता है, और वहां पे हम सवालों को बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन की डिमांड भी है। एग्जामिनेशन स्पीड की डिमांड कर रहा है तो क्या करें, जल्दी तो करना ही है। और वहीं पे गलती होती है रीड करने में, सवाल को पढ़ने में। और अगर आपने वो सवाल को सही पढ़ लिया ना, या डेटा को सही सही तरीके से पढ़ के निकाल लिया, तो आपकी गलती के चांसेस 90% खत्म हो जाते हैं। और गलतियां कैसे होती है? सर रीजनिंग कर रहे हैं, पजल में डेटा गलत पढ़ लिया, अबव बोला था हमने बिलो पढ़ लिया, 2 फ्लोर अबव बोला था हमने 1 फ्लोर अबव ले लिया। क्वांट में गलतियां क्या होंगी? सर कैलकुलेशन मिस्टेक, जल्दी करना है ना सवाल को, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई हमारी। हमने सवाल को पढ़ा, डेटा को हमने गलत उठा लिया, उसने बोला था 130, हमने गलती से 132 135 उसको पिक कर लिया। इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वो होती है पढ़ते समय पे सवाल को, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना उसको इस तरीके से आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत फास्ट करूं सवालों को। लेकिन वो प्रैक्टिस से होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से होती है वो चीज। अभी आप अगर इनिशियल स्टेज में हो ना, तो आपका ब्रेन उस लेवल पे ट्रेन नहीं है, तो वो अगर आप जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे सवालों का। तो उसको आपको ध्यान रखना है तो कि गलत रीडिंग से बचना है। चाहे मेरे अटेम्प्ट 2 कम रह जाए, लेकिन मैं गलत रीडिंग से सवालों को गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे आता है वो सवाल। यार तो सवाल आते हुए गलत कैसे हो सकता है? इस वजह से क्योंकि मैंने उसको गलत पढ़ लिया। नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था मिस रीडिंग का, जिसे आपको अवॉइड करना है। अगले कुछ मॉक टेस्ट में ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा शुरुआत में आपके अटेम्प्ट कम रहेंगे, बट आप देखोगे बहुत इफेक्टिव होने वाला है ये। अगर आपने रीडिंग सही कर ली ना तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फियर और एक्सपेक्टेशंस। फियर और एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है सर? ये पहले वाले जो आपका पॉइंट है लगभग उससे जुड़ा हुआ ही आपको लगेगा। जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो पेपर, तो आप ना पिछले 4-5 सालों की हिस्ट्री लेके जाते हो उस पेपर की, कि यार आरआरबी क्लर्क का पेपर होने वाला है, आरआरबी पीओ का पेपर होने वाला है, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का पेपर होने वाला है, लास्ट के 4 सालों में कैसा कट ऑफ रहा था। और वो कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए ना आपके मन में एक डर रहता है कि अरे यार पिछले साल ना कट ऑफ 70 पे था, आरआरबी पीओ का कट ऑफ पिछली बार 65 पे था, तो मुझे 65 तो क्रॉस करना ही होगा। जबकि आप भूल जाते हो कि कट ऑफ जो है वो हर एक साल उसी चीज पर डिपेंड करता है कि आपने कितना, सभी बच्चों ने बैठ के कितना अच्छा परफॉर्म किया है उस पर रहता है कट ऑफ, ना कि पिछले साल पे कट ऑफ रहता है। तो आप जिस एग्जामिनेशन में बैठे हो उसी के ऊपर फोकस करना है, वो चाहे आप 60 कर रहे हो 55 कर रहे हो, कट ऑफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो हिस्ट्री रखना अच्छी बात है, लेकिन उस हिस्ट्री की वजह से आपके मन में जो डर आता है ना, जो फियर आता है कि अरे यार मैं तो 55 तक पहुंचा हूं, मैं तो 58 तक पहुंचा हूं, मुझे तो 65 तक पहुंचना था। और उस 65 तक पहुंचने के चक्कर में आप क्या कर देते हो? गलत अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो। ओवर अटेम्प्ट वाली जो कंडीशन है वो बन जाती है आपके मन में, और वहीं से शुरुआत होती है नेगेटिव मार्किंग की। शुरू के 55 क्वेश्चंस तक जब आपने अपना समय लिया सब सही थे, लेकिन जब लास्ट के 10 सवालों में आप बहुत तेज जाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहां पे आपके गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा पेपर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और रीडिंग वाला पॉइंट फोकस रह के करोगे तो थोड़ा शायद हर एक सवाल में शायद आपको 5 से 10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन वो सवाल आपका सही रहेगा, इस बात की गारंटी है। सेकंड चीज, इसी पॉइंट को थोड़ा सा अगर मैं और बढ़ाऊं तो एक्सपेक्टेशंस भी है। एक्सपेक्टेशंस भी कह सकते हो आप, थोड़ा ईगो भी कह सकते हो कि यार मैं तो 65-70 वाला स्टूडेंट हूं, मैं कैसे रुकूं 58 पे, मुझे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जबकि आपको पता है कि 58 इनफ था, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम ऐसा रहता है टॉप पे
कि यार नहीं मैं तो 70 वाला हूँ, मेरा मतलब ईगो बीच में आ चुका है, मैं जाने वाला हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी 70 की, मैं 70 टच करूंगा ही करूंगा, उस चक्कर में भी आपके गलत अटेम्प्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक एग्जामिनेशन के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। इंग्लिश लैंग्वेज जब आप गलती करते हो ना, वो करते हो आप क्योंकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो फीलिंग्स पे। मोर देन 80-90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को फीलिंग्स पे सॉल्व कर रहे हैं, और ये भी उनकी एक मसल मेमोरी बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है। वो कॉन्सेप्ट पे जाते ही नहीं है, वो सवाल पढ़ रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स पे सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। और यही है, इंग्लिश लैंग्वेज ही है जहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है। सबसे ज्यादा जो गलत अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के बैंकिंग एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को फीलिंग्स पे सॉल्व करना एक आप बंद कर दो। जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी फीलिंग्स पे सॉल्व करोगे, वो हमेशा गलती होगा आपसे। ठीक है, वो रीडिंग बेस्ड आता है, लेकिन वहां पे भी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे सवाल। वहां पे भी वोकैबुलरी काम आती है, विदाउट वोकैबुलरी नहीं होगा। तो जितना समय आप क्वांट रीजनिंग को देते हो सीखने के लिए, उतना समय आप इंग्लिश को भी दो, और इंग्लिश को भी कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व करना सीखो आप, है ना। लैंग्वेज पे सॉल्व करना सीखो, फीलिंग्स पे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही है कि आप फीलिंग्स पे सॉल्व करते हो इन सारे के सारे सवालों को। 3 मेजर मिस्टेक्स मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किए जो आपके नेगेटिव मार्किंग को बढ़ाते हैं। सही अटेम्प्ट थे सर, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स की वजह से वो नेगेटिव मार्किंग होना शुरू हो जाती है। अभी क्या करना है आपको, नेक्स्ट 10 मॉक टेस्ट, अगले जो 10 मॉक टेस्ट होंगे उसमें तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे। पहली चीज कि मिस रीडिंग नहीं करोगे, गलत रीडिंग नहीं करेंगे सर, चाहे हमारा समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। सेकंड चीज, डर का माहौल नहीं बनाएंगे, एक एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके जाएंगे। तीसरा, ओवर अटेम्प्ट करने की सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, है ना। फीलिंग ऐसी नहीं आनी चाहिए कि यार मैं ओवर अटेम्प्ट कर रहा हूँ या मुझे करनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन बनानी नहीं एग्जाम के दौरान, ना मॉक टेस्ट के दौरान। थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज आप जब भी अटेम्प्ट करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा और हमेशा ध्यान रखोगे कि हम फीलिंग्स पे सॉल्व ना करें, हम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करें। ये तीनों चारों चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो बैंक एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल अच्छे से संभाल लोगे। बाकी चीजें आपको पता है, बाकी चीजों में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो ज्यादातर आपका साइकोलॉजी का गेम है। तो आप अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, इन सारे पॉइंट्स को नोट करके अप्लाई करने की कोशिश करो मॉक टेस्ट में, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और नेगेटिव मार्किंग कम होते जाएगी। एक्यूरेसी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है, अटेम्प्ट्स को हमेशा सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा इस बात का। जब आप अपने मन में बैठा लोगे ना कि मेरे एक्यूरेसी मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरे अटेम्प्ट्स मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, तो आप जो एग्जामिनेशन में सॉलिड परफॉर्म करके आ जाओगे। और आप देखो आपके पास में तो अभी हिस्ट्री भी है ना, आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन की, नहीं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की, उसका कट ऑफ देखो कितना ड्रॉप हुआ था इस साल। तो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, चाहे अटेम्प्ट कम रह गए हो, प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, मेंस में बैठा है वो स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन 3-4 पॉइंट्स का जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। एंड कैसे मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाएं, वो वाला सेशन भी आप सभी के सभी देख लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आरआरबी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, सभी बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी पे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन से नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है बच्चों के पास में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है किसी तरीके का, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग आपके साइकोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड करता है, बजाय इसके कि आपको कितना आता है या कितना आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। जितना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी रखोगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। जो गलत अटेम्प्ट है उतने ही कम होंगे आपसे। सिली मिस्टेक्स जो कि हर एक इंसान से होती हैं, मे बी आपसे भी होती होंगी, उन सिली मिस्टेक्स को प्रैक्टिस के साथ में कम करने की कोशिश करना क्वांट सेक्शन में, दैट्स इट। बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखो और रियल एग्जामिनेशन में फोड़ के आ जाओ एकदम सॉलिड तरीके से। ठीक है, चलो अभी के लिए सिर्फ इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू।